सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। मौलाना जर्जिस अंसारी जी का बयान आ चुका है किस पे? शाहिब शिहाब। मेरे दिमाग को मैं कंफ्यूज कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ बोला ही ध्यान नहीं। नहीं था अभी, मैं कुछ और ही सोच रहा था। शिहाब छोटूर भाई पे वीडियो आ गई है मौलाना जर्जिस अंसारी जी की। तो आज ये देखेंगे हम वीडियो कि उन्होंने क्या कहा है। हाँ, ये बताएंगे कि जो पैदल कर रहे हैं हज वो कबूल होगी या नहीं होगी। क्योंकि ये बताते पढ़ते बड़े तरीके से ना, कुछ एक म्यूजिक लगा के रिदम के साथ कुछ है ना, ऐसा कर दिया तो इसने कहा कुछ है ना, रिदम बोलते हैं। मैंने सिखाया वर्ड आपको रिदम। तो कुछ ऐसे करके बोलते हैं, ऐसा कर दिया तो इसका हुक्म आया, तो है ना, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो इसको करते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सब्सक्राइब कर दो गाइस। और मक्के से मदीना पैदल चल रहा है, जहां थक जाता ऊपर की चादर जमीन पे बिछा लेता, बैठ जाता। रात का सफर, दिन का सफर, रात का सफर, दिन का सफर। आप तो अपनी नींद की कुर्बानी देकर मस्जिद में नहीं आ सकते हो। आप तो होटल पे चाय पीने बैठ गए हो, अजान हो रही है तो अभी चाय बनी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जब तक चाय पिएंगे जमात निकल जाएगी। लेकिन आप चाय की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मस्जिद के लिए। सही बात है। अजान की आवाज सुनकर हम मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते हैं। अब्दुल्ला जुल बजादैन जंगल में बकरियां चरा रहा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सहाबा भी जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। हाँ, बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते जाते और सहाबा कुरान की आयतें गुनगुनाते जाते। बकरियां चरा रहे हैं और कुरान की तिलावत जोर जोर से करते जा रहे हैं, जंगल में पढ़ते जा रहे हैं। अब्दुल्ला जुल बजादैन जो पक्का काफिर है, उसके कानों में कुरान की आवाज टकराती है। सहाबा को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो कान लगाकर सुनने लगता है। अभी उसने चंद आयतें ही सुनी थी, जंगल में बकरियां चराते हुए चंद आयतें ही सुनी थी कि वो फौरन अपनी बकरियां लेकर वापस आता है और अपने चचा से कहता है, अरे चचा इन बकरियों को पकड़ो, अब मैं इन बकरियों को नहीं चराऊंगा और आपकी गुलामी से आजादी चाहता हूं। इसलिए कि आज हमने एक ऐसी किताब सुनी है, आज ऐसी आयतें सुनी है, आज ऐसा कलाम सुना जो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। अब्दुल उज्जा को, ये अब्दुल उज्जा नाम है अभी इनका, ये काफिर थे। अभी जब कुरान की चंद आयतें सुनने के बाद अपने चचा के पास गए तो कहा अपनी बकरियां लो। चचा ने कहा क्यों, क्या बात? अब मैं इस्लाम लाऊंगा। चचा ने कुर्ता उतरवा लिया, लुंगी उतरवा दी, गंजी उतरवा दी, जूते तक उतरवा दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया, नंगा कर दिया, और फरमाया जब तुम हमारे नहीं रहे, इस्लाम लाना चाहते हो, कुरान पर अमल करना चाहते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो मैंने जो कुछ दिया सब कुछ वापस करो। कुर्ता उतार दिया, जूते उतार दिए, गंजी उतार दी, जो कुछ अमामा सब उतार दिया, सिर्फ लुंगी रह गई। कहा चचा जान सिर्फ इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी माँ से कपड़ा ले लूं, उसको हम लपेट लें और आपकी लुंगी हम आकर वापस कर दें। चचा कहता है नहीं, इतनी देर की भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपने घर जाओ। अगर तुम इस्लाम पर अमल करते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो तुम्हें लुंगी अभी उतारना पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए अब्दुल उज्जा ने सोचा अगर लुंगी उतार दूंगा तो बिल्कुल वैसे हो जाऊंगा जैसे कोई जानवर, भेड़ बकरी। फिर सोचा जब ईमान ले ही आया हूं, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो ये कुर्बानी भी दे देना चाहिए। अपनी लुंगी उतारी और फेंक दिया अपने चचा के मुंह पर, और चचा के घर से अपने घर तक बरहना नंगा, कमा वलदत उम्मुहा, जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया हो। उस जालिम चचा ने लुंगी तक छीन ली और अपने चचा के घर से अपने घर तक जब आया तो बिल्कुल बरहना और नंगा आया। रास्ते में लोगों ने उसको टोका, आए अब्दुल उज्जा ये क्या हो गया? और अब्दुल उज्जा कहता है अब मैं मोमिन हूं, अब मैं मोमिन हूं। कैसा लग रहा है ये जुमला? अब मैं मोमिन हूं, यानी सारी चीजें उतार दी, अब मैं मोमिन हूं, यानी ईमान कुर्बानी मांग रहा है। मैंने अपने कपड़ों की, जूते की, गंजी की, यहां तक कि लुंगी तक की कुर्बानी दे दी, क्योंकि अब मैं मोमिन हूं।
میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس حال میں اب میں مومن ہوں کیسا لگ رہا ہے. آپ تو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں نہیں آ سکتے ہو. ہم مومن ہیں, ایمان قربانی مانگتا ہے, قربانی. چچا نے اتنا ہی کہا تھا, اگر تم قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتار دو. اور اس نے اجازت اتنی مانگی تھی بس کہ مجھے گھر تک جانے کی اجازت دے دو, صرف لنگی تو ہے, چادر پہن لیں گے اور آپ کی لنگی آپ کو دے دیں گے. کہا کہ نہیں, اگر قرآن پر عمل کرتے ہو, ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتارو. اور اس نے پھر لنگی بھی اتار دی. ایمان قربانی مانگتا ہے, قربانی. کیسا لگ رہا ہے اس حال میں عبد العزیٰ کا ایمان. بہرحال جب وہ اپنے گھر پہ جاتا, دروازے کو دستک دیتا, ماں نے دروازہ کھولا. ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, میرا بیٹا ننگا. بڑا تھا عبد العزیٰ, اس لیے سر گھما لیا. بیٹے اس حال میں تم اپنی ماں کے سامنے آئے ہو, کیا ہوا؟ میرے دیور نے, تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ عبد العزیٰ کہتا, ماں اس لیے کیونکہ میں ایمان لا رہا ہوں, میں قرآن کو ماننا چاہتا ہوں, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کی آیتیں سنی, میرا دل آیا ہے, میں قرآن کریم پر عمل کروں گا. ماں وہ کسی انسان کا کلام نہیں, وہ اللہ کا کلام ہے. ماں نے کہا اچھا تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ ماں باپ دادا کا دین ناقص تھا, ہم نے چھوڑ دیا, محمد کے دین پر ایمان لانے جا رہے ہیں. دروازہ بند کر دیا ماں نے. اگر تو محمد کے رب پر ایمان لاتا ہے, قرآن پر ایمان لاتا ہے, تو میرے گھر کے دروازے بھی تیرے لیے بند. یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے اس بیٹے نے اپنے ماں کا دروازہ بھی چھوڑ دیا. ماں میں تجھ سے گھر نہیں مانگ رہا ہوں, روم نہیں مانگ رہا ہوں, زمین نہیں مانگ رہا ہوں. جب تو نے مجھے بیٹا ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے تو میں تجھ سے یہ ساری چیزیں کیوں لوں گا؟ ماں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اب گھر کے دروازے سے باہر نکال رہی ہے. مجھے ایک چھوٹا سا کپڑا دے دے, کوئی چادر دے دے, بس اتنا دے دے کہ میں اس چادر کو, اس کپڑے کو پہن کر مکے سے مدینہ چلا جاؤں اور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں. ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اندر گئی اور ایک چادر اٹھا کر اوپر سے پھینک دی, لے اب تیری شکل مجھے نہیں دکھنی چاہیے. یہ ہے قرآن پر ایمان, اپنے گھر کی بھی قربانی. اب کوئی گھوڑا نہیں ہے, کوئی اونٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے. جو ماں نے چادر پھینکی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ٹکڑا پہن لیا اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈال لیا اور چل دیا. مکے سے مدینہ, جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے, کوئی تقریباً 400 کلومیٹر کی دور ہے. 400 مکہ سے مدینہ 400 دور ہے نا. یہاں انڈیا سے کتنا دور ہے وہ, کتنی دور, 8000 سم تھنگ. تصور کیجیے آپ, عبد العزیٰ کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے, اونٹ بھی نہیں ہے, اور مکے سے مدینہ پیدل چل رہا ہے. جہاں تھک جاتا اوپر کی چادر زمین پہ بچھا لیتا, بیٹھ جاتا. جہاں نیند آتی اسی جگہ سو جاتا. تھوڑا بہت ستو جو لے کے آیا تھا وہی کھاتا جا رہا ہے. پانی جہاں مل جاتا پی لیتا. رات کا سفر, دن کا سفر, رات کا سفر, دن کا سفر. چند دنوں کے سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا ہے. فجر کی نماز کا وقت ہے. مسجد نبوی میں گھس جاتا ہے اور منبر کے پاس چپکے سے اسی چادر کو اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے فجر کی جب آتے ہیں, منبر کے پاس چھپے ہوئے, چپکے سے بیٹھے ہوئے اس آدمی پہ نظر پڑتی ہے جو چادر اوڑھ کر بیٹھا ہے. پوچھا ادھر کون؟ جواب دیا عبد العزیٰ. او عبد العزیٰ مکے سے آئے ہو؟ ہاں. کیسے آئے ہو؟ پیدل آیا ہوں.
क्या करने आए हो? कहा आपको नबी मानने के लिए, कुरान को आसमानी किताब मानने के लिए। फरमाया पैदल चले आयो। कहा चचा ने मुझे घर से निकाल दिया, लुंगी तक उतार दी, नंगा घर तक आया। मां ने घर के दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ चादर ली, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, सिर्फ कुरान को अपनाने के लिए, कुरान पर ईमान मजबूत करने के लिए, इस्लाम पर ईमान लाने के लिए मैं आपके पास चला आया। उधर नबी अकरम चीखते हैं, आए अब्दुल उज़्ज़ा, घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, मां छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, कपड़ा लत्ता सब छोड़ दिया, पैदल चला आया और ईमान बचा लिया। तो ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में कर लिया है, इस ईमान के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आया। फरमाया अल्लाह के नबी ने, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, बल्कि आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन है। आज के बाद तुम्हें अब्दुल्ला के नाम से याद किया जाएगा। ये था अब्दुल्ला जिसने जंगल में सहाबा किराम के मुंह से निकलने वाली आयतों को सुना तो ईमान ले आया, इसकी दिल की दुनिया बदल गई। ये कुरान की तासीर थी, लेकिन आज कुरान की तासीर कैसे बदल गई? अभी मैंने मिसाल दी, इन खाने पीने की चीजों की तासीर नहीं बदली, कुरान की तासीर कैसे बदल गई? ये थी वीडियो जर्जिस अंसारी जी की। वो इसके थ्रू मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कि कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना डे नाइट, है ना, कि खाने पीने की वो छोड़ चल रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो भी एक कुर्बानी ही दे रहे हैं, एंड उनकी ये चीज जो है जो कबूल होगा। इनका मतलब इस बयान में ये बोलने का मतलब ये था ना, इतनी कुर्बानी दी अपने खाने पीने की भूख को नजरअंदाज करके, दिल में एक हज के लिए ना, अल्लाह के लिए लेके जाना और अपनी कुर्बानी दे रहे हैं वो। और ये जो जिन्होंने सुनाया है किस्सा, ये भी काफी ज्यादा इमोशनल किस्सा था और मजा आया सुनने का। ऐसा पता नहीं लगा कब गुजर गया ना। उस बंदे की स्टोरी, अब्दुल जिनका नाम था, अब्दुल उज़्ज़ा से अब्दुल्ला उनका नाम कन्वर्ट हुआ, एंड वो इतनी दूर से चल के आए, सिर्फ एक चादर और के सत्तू टाइप का जो उसके भरोसे, एंड फिर भी ये थी वीडियो। और अभी तक ये नहीं पता चला कि वो मतलब पाकिस्तान में एंटर हो गए कि नहीं हो गए। हाँ हो गए पक्का कंफर्म है। न्यूज़ यहाँ पे भी शो हो रहा है, हम ये देखेंगे इसके बाद वीडियो। अच्छा, तो पाकिस्तान में एंटर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी जो सजेशंस आई हैं। सो होप्स आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।